हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज निषाद आप सबका स्वागत करता हूं पंकज क्लासेस में। तो हम पढ़ेंगे रीजनिंग। चलिए, तो आज का सबसे पहला अपना टॉपिक है क्लॉक। क्लॉक मतलब घड़ी। तो घड़ी में सबसे पहले हम देखेंगे टाइप्स। इसके कितने टाइप होते हैं, घड़ी में कितने प्रकार के सवाल होते हैं। तो घड़ी में 4 प्रकार का क्वेश्चन होते हैं। कितने प्रकार के क्वेश्चन होते हैं? 4 प्रकार के। सबसे पहला होता है कोण ज्ञात करना। दूसरा होता है समय ज्ञात करना। तीसरा होता है खराब घड़ी में समय ज्ञात करना। खराब घड़ी में समय ज्ञात करना। चौथा होता है दर्पण व जल प्रतिबिंब में। दर्पण व जल प्रतिबिंब में समय ज्ञात करना। तो हमारे 4 प्रकार का क्वेश्चन होते हैं। कोण ज्ञात करना, समय ज्ञात करना, खराब घड़ी में समय ज्ञात करना, दर्पण व जल प्रतिबिंब में समय ज्ञात करना। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं घड़ी की सुइयों की। हमारी घड़ी में कितने प्रकार की सुइयाँ होती हैं? घड़ी में कितने प्रकार की सुइयाँ होती हैं? टाइप ऑफ हैंड्स इन अ क्लॉक। घड़ी में सुइयों के प्रकार। घड़ी में सुइयाँ 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। घड़ी में सुइयाँ 3 प्रकार की होती हैं। पहली होती है घंटे की। घंटे की सुई। दूसरी होती है मिनट की सुई। मिनट की सुई। तीसरी होती है हमारी सेकंड की सुई। तो हमारी घड़ी में 3 प्रकार की सुइयाँ आती हैं। देखते हैं, ये है हमारी घड़ी। तो इसमें हमारी कितने प्रकार की सुई होती हैं? ये घंटे की, ये मिनट और ये सेकंड। तो हमारी घड़ी में 3 प्रकार की सुई होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं घंटे की सुई की। किसकी बात करते हैं? घंटे की सुई की। तो देखते हैं यहाँ पर घंटे की सुई की। यह है हमारी घड़ी। तो घड़ी का ये सर्कल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। कितने का होता है? 360 डिग्री का। तो हमारी घंटे की घड़ी जो घंटे की सुई है वो एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगी? जैसे हमारी घंटे की सुई 12 बजे से चली, तो 12 से 12 आने पर कितना समय लेगी? एक चक्कर लगाने में कितना समय लेगी? 12 घंटे। और कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 360 डिग्री का। क्योंकि एक चक्कर कितने का होता है? ये सर्कल कितने का होता है? 360 अंश का। ठीक है। तो ये घंटे की सुई जब हमारी 360 अंश का कोण बनाएगी तो कितना समय लेगी? 12 घंटे। कितने समय लेगी? 12 घंटे। चलिए बात करते हैं घंटे की सुई। तो घंटे की सुई 12 घंटे में कितने अंश का कोण बना रही है? 360 अंश का कोण बना रही है। जब 12 घंटे में 360 अंश का कोण बना रही है
तो 1 घंटे में कितने का बनाएगी? जब 12 घंटे में 360 अंश का कोण बना रही है तो 1 घंटे में कितने का बनाएगी? 360/12 कितने का बनाएगी? 30 डिग्री का। ठीक है, 1 घंटे में कितने का बनाएगी? 30 डिग्री का। जब 1 घंटे में 30 डिग्री का बनाएगी या 60 मिनट में 30 डिग्री का बनाए, बात तो एक ही है, क्योंकि 1 घंटे को जब हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा? 60 मिनट। और मिनट में हमने कन्वर्ट क्यों किया? क्योंकि अब हमें वैल्यू मिनट में चाहिए। अब हम वैल्यू किसकी दिखाएंगे? 1 मिनट की। किसकी वैल्यू निकाली हमें? 1 मिनट की। जब 60 मिनट में 30 डिग्री चलती है, 60 मिनट में 30 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना चलेगी? 1 मिनट में कितना चलेगी? 1 मिनट में 1/2। कितना चलेगी? 1/2 डिग्री। ठीक है, जब 1 मिनट में 1/2 डिग्री चलेगी या 60 सेकंड में 1/2 डिग्री चले, बात तो एक ही है। अब हमने इसे सेकंड में क्यों कन्वर्ट किया? क्योंकि अब हमें वैल्यू इसकी सेकंड में चाहिए। अब हमें वैल्यू इसकी चाहिए 1 सेकंड की। 1 मिनट या 60 सेकंड, बात तो बराबर है ना? बात बराबर है। तो हमें 1 सेकंड की, जब 60 सेकंड बराबर 1/2, तो 1 सेकंड कितना होगा? तो 1/2/60, 1/2/60 कितना होगा? 1/120 डिग्री। कितना होगा? 1/120 डिग्री 1 सेकंड बराबर कितना होगा? 1/120 डिग्री। तो ये हो गया हमारे घंटे की सुई की बात। किसकी? घंटे की। तो अब हम बात करेंगे मिनट की सुई की बात। तो इसमें 2-3 पॉइंट हैं जिनको आप नोट कर लीजिए, जिस पर अभी क्वेश्चन कराऊंगा, जिस पर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन आते हैं इसमें, एक ये पॉइंट है, एक ये, इसमें 3 पॉइंट है। इसको आप नोट कर लीजिए, क्योंकि इस पर एक क्वेश्चन आते हैं। इस पर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। कराने को तो मैं भी डायरेक्ट करा देता ये, लेकिन फिर क्या फ़ायदा उससे कि आपको आता ही नहीं, फिर कहते हैं कहाँ से आया है। इसलिए एक चीज़ हम समझ के चलेंगे, क्लियर रटेंगे नहीं। कराने को तो डायरेक्ट हो जाता है। अब हम बात करेंगे मिनट की सुई की। मिनट की सुई, तो मिनट की सुई को देखते हैं। ये हमारी घड़ी, तो ये सर्कल कितने का है? ये सर्कल हमारा कितने का है? 360 अंश का। तो ये हमारी मिनट की सुई है। किसकी है ये? मिनट की सुई। तो मिनट की सुई को 360 अंश का कोण बनाने में कितना समय लगेगा? ये मिनट की सुई जब हमारी एक सर्कल पूरा घूमेगी तभी तो 360 अंश का कोण बनेगा। तो अभी इसको 360 अंश घूमने में कितना समय लगेगा? मिनट की सुई को 360 अंश घूमने में कितना समय लगेगा? 1 घंटा। जब 1 घंटा लगेगा तो कितना अंश का कोण बनाएगी? 360 डिग्री का। कितने का बनाएगी? 360 डिग्री। तो चलिए देखते हैं। 1 घंटे में 360 डिग्री, ठीक है। 1 घंटे में जब 360 डिग्री बनाती है, या 60 मिनट में 360 डिग्री, बात तो सेम है। क्योंकि 1 घंटे को हम इसको मिनट में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं? क्योंकि अब हमें 1 मिनट की वैल्यू चाहिए। ये घंटा है, ये मिनट है, बात तो एक ही है। घंटा है 60 मिनट, बात तो एक ही है। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए? 1 मिनट की। तो 1 मिनट की वैल्यू निकालने के लिए कितना हो जाएगा? 360/60 कितना आ जाएगा? 6 डिग्री। कितना आएगा आपका? 6 डिग्री। जब 1 मिनट में 6 डिग्री या 60 सेकंड में 6 डिग्री, बात तो एक ही है। 1 मिनट को जब हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मिनट में कितनी सेकंड होती हैं? 60 सेकंड। तो 60 सेकंड में कितना चलेगी? 6 डिग्री। तो जब 60 सेकंड में 6 डिग्री चलेगी तो 1 सेकंड में कितना चलेगी? मिनट की सुई कितना चलेगी 1 सेकंड में? 6/60 कितना हो गया? 1/10 डिग्री। तो ये कितना हो गया? 1/10 डिग्री। तो ये तो हो गया हमारी मिनट की सुई की बात। तो इसमें 2-3 पॉइंट हैं। इसमें एक तो ये है, एक ये, 2 पॉइंट है इसमें। इसके 2 पॉइंट हैं जो क्वेश्चन आते हैं इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं 2 पॉइंटों पर।
अब हम बात करेंगे सेकंड की सुई की। सेकंड की सुई, सेकंड की सुई। तो चलिए देखते हैं सेकंड की सुई। तो ये हमारी सेकंड की सुई। ये सर्कल कितने का है हमारा? 360 अंश का। कितने का हमारा? 360 अंश का। जब हमारी सेकंड की सुई एक चक्कर लगाएगी, एक चक्कर लगाएगी सेकंड की सुई, तब जाके बनेगा 360 अंश का कोण। जब सेकंड की सुई हमारी एक चक्कर लगाएगी, चक्कर को क्या कहते हैं इंग्लिश में? एक चक्कर को वन डायल। एक चक्कर को इंग्लिश में वन डायल कहते हैं, ठीक है। तो जब हमारी सेकंड की सुई वन डायल लगाएगी तो कितना टाइम लगेगा वन डायल लगाने में? एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा? एक चक्कर लगाने में लगेगा इसको 1 मिनट। 1 मिनट लेती है ना, 1 मिनट। 1 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाएगी हमारी सेकंड की सुई। तो चलो देखते हैं। 1 मिनट में 360 डिग्री, ठीक है। 1 मिनट में 360 डिग्री या 60 सेकंड में 360 डिग्री, बात तो एक ही है। अब हमने इसको मिनट को सेकंड में कन्वर्ट क्यों किया? क्योंकि अब हमें इसकी वैल्यू सेकंड में चाहिए, सेकंड में चाहिए, समझे। तो एक सेकंड में कितना होगा? 360/60 कितना होगा ये? 6 डिग्री। कितना चलेगी ये? 6 डिग्री। तो ये तो हमारी होगी सुइयों के बारे में, ठीक है। तो इसमें एक पॉइंट है, इसमें ये सेकंड वाला ये एक पॉइंट है, इस पर क्वेश्चन आते हैं। तो अभी हम इन पर जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनको सारों करते हैं, उन सारे क्वेश्चन को करते हैं जितने भी आते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है 46 सेकंड में मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना होगा? पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 46 सेकंड में, 46 सेकंड में। लेकिन वो किसकी सुई की बात कर रहा है? 46 सेकंड तो है, लेकिन वो किसकी सुई की बात कर रहा है? मिनट की सुई की बात, ठीक है। तो मिनट की सुई आपको अभी बताया था, मिनट की सुई 1 सेकंड में कितने का बनाती है? मिनट की सुई 1 सेकंड में कितने का बनाती है? 1/10, ठीक है। जब 1/10 का बनाती है तो 46 सेकंड में कितने का बनाएगी? 40/10 बराबर 4.6 डिग्री। कितने का बनाएगी? 4.6 डिग्री, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है 56 सेकंड में घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना होगा? 56 सेकंड में किसकी बात कर रहा है? 56 सेकंड में। लेकिन सुई किसकी है? घंटे की। सुई का ध्यान रखना, घंटे की। तो हमारी घंटे की सुई 1 सेकंड में कितने का बना रही थी? 1 सेकंड में 1/120 डिग्री का बना रही थी कोण। कितने का बना रही थी? अभी बताया था 1/120 डिग्री, ठीक है, इंटू 56। तो अब ये कितना हो जाएगा? 56/120। इसको हम काटेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 28/60। 2 से फिर से काटेंगे 14/30, फिर से 2 से काटेंगे तो 60/15। 7/15 डिग्री का कोण बनाएगी ये। कितने का बनाएगी? 7/15 डिग्री का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 1 मिनट 12 सेकंड में मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना होगा? क्या कह रहा है? 1 मिनट 1 मिनट 12 सेकंड 1 मिनट 12 सेकंड में बनाया गया, किसकी सुई की बात कर रहा है? बनाया गया कोण मिनट की सुई की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? मिनट की। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 प्लस 12 सेकंड, कितने हो गए आपके सेकंड टोटल? 72। और 1 सेकंड में मिनट की सुई हमारा कितने बनाती है? 1/10।
1 सेकंड में हमारी मिनट की सुई कितने बनाती है? 1/10 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/10 इंटू 72, तो ये कितना हो गया? 7.2 डिग्री का एंगल बनाएगी। कितने का बनाएगी? 7.2 डिग्री। तो आंसर हो जाएगा हमारा नन ऑफ दीज। कितना होगा? नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 15 मिनट में घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना होगा? 15 मिनट में घंटे की सुई, किसकी बात कर रहा है? घंटे की सुई की बात कर रहा है। 15 मिनट में घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना होगा? तो 1 मिनट में घंटे की सुई कितना बनाती है? 1 मिनट में घंटे की सुई कितना बनाती है? 1 मिनट में घंटे की सुई बनाती है 1/2 को बनाती है इंटू 15। ठीक है, 1/2 इंटू 15 कितना हो जाएगा? 7.2। कितना डिग्री का बनाएगी ये? 7.2 डिग्री का एंगल बनाएगी ये। ठीक है, तो आंसर हो गया हमारा 3, 7.2 डिग्री। आंसर हो गया हमारा 3। नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 15 मिनट में मिनट की सुई की द्वारा बनाया गया कोण कितना होगा? अब किसकी बात कर रहा है? 15 मिनट है, लेकिन अब किसकी बात कर रहा है? मिनट की। पहले किसकी कर रहा है? पहले कर रहा था घंटे की, अब कर रहा है 15 मिनट में मिनट की सुई की। तो मिनट की सुई हमारी 1 मिनट में कितने का बनाती है? मिनट की सुई हमारी 1 मिनट में कितने का बनाती है? 1 मिनट में बनाती है 6 डिग्री का। तो 6 × 15 कितना हो जाएगा ये? 90 डिग्री। कितना हो गया ये हमारा आंसर? 90 डिग्री। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा अलग है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक सही घड़ी सुबह 8 बजे का समय दिखाती है। एक सही घड़ी सुबह 8 बजे का समय दिखाती है। कितने का? 8 AM का। एक सही घड़ी सुबह 8 बजे का समय दिखाती है। जब घड़ी दोपहर के 2 बजे का समय दिखाती है तो घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना होगा? जब कितना? दोपहर 2 PM। कितने का पूछ रहा है? 2 PM। और किस सुई की बात कर रहा है? घंटे की सुई की। किस सुई की बात कर रहा है? घंटे की सुई की। तो यहाँ पर हमारा 8 AM से 2 PM तक कितने घंटे हो गए? कितने घंटे हुए हमारे? 6 घंटे। कितने हुए हमारे? 6 घंटे। तो घंटे की सुई 1 घंटे में कितने डिग्री का बनाती है? घंटे की सुई 1 घंटे में कितने डिग्री एंगल बनाती है? 30। कितना बनाती है घंटे में? घंटे की सुई हमारी 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनाती है। तो कितना हो जाएगा ये? ये हो जाएगा हमारा 180। कितना हो जाएगा? 180। नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ही इसी तरीका का। क्वेश्चन नंबर 7 ऐसा ही है सेम। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है एक सही घड़ी सुबह 7 बजे का समय दिखाती है। एक सही घड़ी सुबह 7 बजे का समय दिखाती है। एक सही घड़ी सुबह 7 बजे का समय दिखाती है। जब घड़ी दोपहर के 3 बजे का समय दिखाती है, जब घड़ी दोपहर के 3 बजे का समय दिखाती है तो घंटे की सुई कितने कोण घूम चुकी होगी? 3 PM। कितने की बात कर रहा है? 3 PM। तो कितने घंटे हो गए हमारे ये? 7 से 5 12 और 3 5 और प्लस 3 कितने हो गए? 8 घंटे। कितने हो गए हमारे? 8 घंटे। और किस सुई की बात कर रहा है? बात किस सुई कर रहा है? घंटे की सुई की। तो घंटे की सुई 1 घंटे में कितना बनाती थी अभी बताया था? 1 घंटे में 30। तो ये कितना हो गया? 240 डिग्री। कितना हो गया? 240 डिग्री। 240 डिग्री। तो अब टाइप चेंज है। अब अगले टाइप अब हम करेंगे घड़ी के जो टाइप पढ़े थे हमने अभी 4 टाइप थे घड़ी के, उसमें से पहला कौन सा था? कोण ज्ञात करना। पहला टाइप था उसमें कोण ज्ञात करना। टाइप नंबर 1
कोण ज्ञात करना। कोण ज्ञात करना। तो इसमें दो तरह के कोण होते हैं। इसमें कितने होते हैं? दो तरह के कोण। पहला होता है एक्सटर्नल कोण, सॉरी पहला इंटरनल कोण होता है। पहला होता है इंटरनल कोण। इंटरनल एंगल, पहला होता है इंटरनल कोण एंगल। यह कोण हमेशा यह कोण हमेशा 180 डिग्री से 180 डिग्री से कम के होते हैं। यह कोण हमेशा 180 डिग्री से कम के होते हैं। और दूसरा कोण होता है एक्सटर्नल एंगल। एक्सटर्नल एंगल बाहरी कोण, बाहरी कोण। ये होता है हमारा आंतरिक कोण। अब बात करते हैं बाहरी कोण की। यह कोण हमेशा यह कोण हमेशा 180 डिग्री से ज़्यादा के होते हैं। 180 डिग्री से ज़्यादा के होते हैं। तो इंटरनल कोण 180 डिग्री से कम होते हैं और एक्सटर्नल कोण 180 डिग्री से ज़्यादा के होते हैं। अब हम बात करते हैं पहले इंटरनल कोण। इंटरनल कोण की बात करते हैं। इंटरनल कोण तो इंटरनल कोण कौन से होते हैं? आंतरिक कोण। आंतरिक कोण किसे बोलते हैं? अंदर वाले को आंतरिक कोण बोलते हैं, अंदर वाले को। और बाहरी कोण बोलते हैं बाहर वाले को। जो 180 डिग्री से ज़्यादा होता है वो बाहरी कोण होता है। जो 180 डिग्री से कम होता है वो इंटरनल कोण होता है, आंतरिक कोण होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंटरनल कोण और ये हो गया हमारा बाहरी कोण, एक्सटर्नल कोण। ठीक है, अगर हम इंटरनल कोण हमारा आ गया 190 डिग्री, अगर इंटरनल कोण हमारा 190 डिग्री आ गया निकलता है हमारा, तो फिर हमें से तो तुम्हारा गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है पहले से ही 180 डिग्री से कम के होते हैं और यहाँ पर हमारा आंसर आ रहा है 190 डिग्री। तो फिर कैसे करेंगे? फिर इसे तो इसे 360 डिग्री से माइनस कर देंगे। कितने से माइनस करेंगे? 360 से। कितने से माइनस करेंगे? 360 से माइनस करेंगे। जब हम इसे 360 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे? तो यहाँ पर आ जाएगा 170। अब आ गया। अब 180 डिग्री से कम है ना ये, अब ये 180 डिग्री से कम है। अब बात करते हैं एक्सटर्नल एंगल की। एक्सटर्नल एंगल में यही करना। अगर मान लो यहाँ पर आ गया आपका एक्सटर्नल एंगल 170 डिग्री, तो यहाँ पे क्या दे रखा है? अगर हमारा आंसर 170 डिग्री आता है तो यहाँ पर तो दे रखा है 180 डिग्री से ज़्यादा के होते हैं। तो इसे क्या करेंगे? इसे भी हम 360 से माइनस कर देंगे। 360 से माइनस कर देंगे तो ये कितना आएगा? 190 डिग्री। ये आ जाएगा हमारा 190 डिग्री। अब ये हमारा 180 डिग्री से ज़्यादा है। ठीक है, तो हम इस पर बेसिस कुछ क्वेश्चन करते हैं अब।
तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है 2 घंटे 20 मिनट में मिनट की सुई, क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन? 2 घंटे 20 मिनट में मिनट की सुई द्वारा मिनट की 2 घंटे 20 मिनट में मिनट की सुई कितना कोण घूम चुकी है? सॉरी ये नहीं है, जे वाला क्वेश्चन है। हाँ जे वाला क्वेश्चन। 3:30 मिनट पर 3:30 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना होगा? 3:30 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना होगा? तो इसमें हमारा एक फार्मूला लगता है, इसमें एक फार्मूला लगेगा कोण ज्ञात करने में और समय ज्ञात करने में। ये दोनों टाइप अलग अलग हमारे, ये फर्स्ट टाइप है, ये सेकंड टाइप है। तो इस दोनों में हमारा एक फार्मूला लगेगा m इंटू 2/11 माइनस 3 इंटू हावर, ये फार्मूला लगेगा हमारा इसमें। ठीक है, तो अभी इसको लगाते हैं। इसमें ट्रिक भी आती हैं, बहुत सारी ट्रिक हैं, लेकिन क्या होता है कि वो ट्रिक कहीं कहीं काम करती हैं, कहीं नहीं काम करती है। लेकिन ये एक फार्मूला, ये यूनिक फार्मूला है, ये दोनों में ही काम करता है, ये कहीं भी नहीं फेल होता है। ये किसी भी सवाल में लगाइए आप, ये कहीं भी फेल नहीं होता है। तो इसको हम पहले देखते हैं। m, तो मिनट हमारी कितनी है? m की जगह पे हम क्या रखेंगे? मिनट। तो मिनट कितनी है हमारी? 30 इंटू 2/11 माइनस 30। और हमारे घंटे कितने हैं? आवर घंटे कितने? 30। ठीक है, तो ये हमारे घंटे हो गए 30। तो अब ये कट जाएगा 2 से ये 15 बार कटेगा। 15 इंटू 11 माइनस 30 इंटू 3। अब ये 11 का 15 मल्टीपल, तो 11 5 5 165 माइनस 90 कितना हो गया? 165 माइनस 90। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 75। कितना आ गया हमारा? 75। ए ऑप्शन 75। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 10, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है हमारा 4:24 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना होगा? 4:24। अब क्या बोला यहाँ पर? 4:24। तो ये क्या हो गया हमारा? मिनट, ये क्या? आवर। तो मिनट को कैसे करते हैं? मिनट 24 इंटू 2/11 माइनस 3 इंटू 4। ठीक है, तो अब ये 24 कट जाएगा 2 से 12 इंटू 11 माइनस 3 इंटू 4। तो ये कितना हो जाएगा हमारा? ये हमारा हो जाएगा 4 दूनी 22 2 11 और 132। 132 माइनस 120, 132 माइनस 120। तो ये कितना हो गया हमारा? 12 डिग्री। कितना हो गया हमारा? ये 12 डिग्री। ऑप्शन कौन सा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है 7:30 पर। क्या कह रहा है? 7:30 पर। तो अब हमें बार बार फार्मूला रखने की ज़रूरत नहीं है। बार बार फार्मूला क्या नहीं रखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम यहाँ से सीधा सीधा काट देंगे। 2 से काटते हैं, कितना हो जाएगा? 15 इंटू 11 माइनस 7 का मल्टीपल किस में होगा? 3 में। तो 7 3 21, कितना होगा? 210। 15 इंटू 11 165 माइनस 210। तो ये कितना हो गया? 45 एंगल। कितना हो गया ये? 45 क्वेश्चन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर ए, 45। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है 9:02 पर 9:12 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा? 9:12 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा?
तो इसको हम 2 से काट देंगे, कितना हो जाएगा 6 मल्टीपल 11 माइनस 30 मल्टीपल 9, कितना हो गया ये 66 माइनस 270, ठीक है 9:12 पर 9:12 तो सही है। हाँ तो 270 माइनस 66, 270 माइनस 66 तो ये हमारा आ जाएगा 204। क्या ये आंसर होगा हमारा? क्या ये आंसर है? 204 हमारा आंसर है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी मैंने बताया था इंटरनल और एक्सटर्नल। क्या बताया था? इंटरनल और एक्सटर्नल। तो यहाँ पर हमें क्या याद करना है? इंटरनल कोण। यहाँ पर हमें क्या याद करना है? इंटरनल एंगल याद करना। तो इंटरनल एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा के नहीं होते हैं। क्या पढ़ा था अभी हमने? 180 डिग्री से ज़्यादा के नहीं होते इंटरनल एंगल। तो ये तो हमारा 204 आ रहा है, लेकिन आप कहोगे यहाँ पे तो कुछ दिया ही नहीं है, यहाँ पे तो ना इंटरनल एंगल की बोला है ना एक्सटर्नल। लेकिन जब तक क्वेश्चन में मेंशन नहीं करता है कि एक्सटर्नल एंगल निकालना है आपको, जब तक क्वेश्चन में ये नहीं आता है कि एक्सटर्नल एंगल निकालना है आपको, तब तक आप एक्सटर्नल एंगल नहीं निकालेंगे। तब तक हमें क्या निकालना है? इंटरनल एंगल ही निकालना है। तब तक हमें इंटरनल एंगल ही निकालना है, क्वेश्चन में दिया हो या ना दिया हो। अगर क्वेश्चन में देता है कि एक्सटर्नल एंगल निकालना है तो ही हम निकालेंगे, वरना हमें इंटरनल एंगल ही निकालना है। तो इसको हम क्या करेंगे? हम 360 माइनस 204, 360 माइनस 204, तो ये कितना हो जाएगा? 156। कितना हो जाएगा ये? 156। ठीक है। अब ये कितना हो गया? 180 डिग्री से कम का हो गया। ये कितना हो गया? 180 डिग्री से कम। ठीक है। 90% क्वेश्चन यहीं से आता है, 90% क्वेश्चन यहीं से आता है। और 204 लगा के आ जाते हैं सब। कितना? 204 लगा के। तो हमें ये गलती नहीं करनी है। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है 7:30 पर दोनों घड़ियों के बीच का बाहरी कोण कितना होगा? अब यहाँ पर मेंशन दिया गया है, यहाँ पर मेंशन कर रहा है क्वेश्चन में। अब क्या पूछ रहा है? यहाँ पर बाहरी कोण पूछ रहा है, और वहाँ पर हमें बाहरी कोण दिया नहीं था। तो हमें क्या निकालना था? वहाँ पर इंटरनल कोण ही निकालना था, लेकिन यहाँ पर हमें दे रखा है बाहरी कोण। तो यहाँ पर हमें बाहरी कोण निकालना है। ठीक है। यहाँ पर क्या निकालना? बाहरी कोण। 7:30। तो 30 को आधा कर दो, 15 मल्टीपल 11 माइनस 30 7, तो ये हो गया 165 माइनस 221। तो ये कितना हो जाएगा? 45। लेकिन ये तो हमारा होगा नहीं। लेकिन क्या पूछ रहा है? वो पूछ क्या रहा है? ये हमसे पूछ रहा है एक्सटर्नल एंगल। ये तो हमारा इंटरनल एंगल निकल के आ गया। ये क्या निकल के आ गया? मेरा इंटरनल एंगल। तो हमें इसको क्या करना है? 360 से माइनस 45। तो अब ये कितना हो गया हमारा? 315। 315 ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 3, 315। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 8:10 पर घड़ी के दोनों सुइयों के बीच का बाहरी कोण ज्ञात कीजिए। कितना? 8:10। कितना बोल रहा है? 8:10। तो 10 को 2 से काटेंगे 5 मल्टीपल 11 माइनस 8 इंटू 30। ठीक है। तो ये हो जाएगा 55 माइनस 240। तो यहाँ से 40 और 15 कितना हो जाएगा? ये 185। 185 कितना हो जाएगा? 185 ऑप्शन नंबर ए, 185 ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 3:46 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का बाहरी कोण कितना होगा? 3:46 पर 3:46 3:46 पर पूछ रहा है। तो ये 2 से काट दो, ये 2 से काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 23 मल्टीपल 11 माइनस
30 इंटू 3, तो ये हमारा हो जाएगा 11 33 3 22 253। ये हो जाएगा हमारा 253 माइनस 90, 253 माइनस 90, 253 माइनस 90, तो ये कितना हो जाएगा 163। लेकिन क्या पूछ रहा है यहाँ पर बाहरी कोण, तो क्या ये आंसर होगा? यहाँ पर बाहरी कोण पूछ रहा है, तो कितना होगा 360 माइनस 163, 360 माइनस 163, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 10 10 7, यहाँ पर 15 से 6 15 से 5 अच्छा 9 197, कितना होगा 197, 197। ऑप्शन नंबर दूसरा, ऑप्शन नंबर दूसरा। तो आज के लिए इतना ही। तो क्लॉक में हमारी में अभी 2 से 3 क्लास और होंगे अभी, तब हमारा क्लॉक पूरा होगा। तो अगर किसी को भी इसमें डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपका जवाब कल दूंगा, कल की क्लास में ज़रूर दूंगा मैं आपका जवाब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।